हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा प्रॉब्लम है नंबर ऑफ सबसिक्वेंसेस दैट सेटिस्फाई द गिवन सम कंडीशन। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो और आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो स्टार्ट करते हम। प्रॉब्लम क्या है हमारा पहले वो देखते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ना अपने को एक इंटीजर एरे दे रखा है जिसका नाम क्या है, नम्स है, और एक इंटीजर टारगेट दे रखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ नन एम्प्टी सब्सिक्वेंसेस फाइंड करने हैं जिसमें क्या होगा, मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट का सम आपका टारगेट के इक्वल या उससे लेस होना चाहिए, ठीक है। और आंसर आपका लार्ज हो सकता है तो आपको मॉड्यूलो के साथ रिटर्न करने हैं। तो अब हम क्या करते हैं ना, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, फर्स्ट एग्जांपल में हम देख रहे हैं हमें क्या दे रखा है, एक टारगेट दे रखा है और एक एरे दे रखा है, ठीक है। अब टारगेट अपना 9 है यहाँ पे और ये आपका एरे है 3, 5, 6, 7 और टारगेट क्या है आपका 9 है। तो यहाँ पे सब्सिक्वेंस क्या होगा, सब्सिक्वेंस का मतलब देखो क्या होता है कि ये आपका एक पार्ट होता है एरे का जिसमें आप कंटिन्यूस एरे भी ले सकते हो, सब एरे भी ले सकते हो, नॉन कंटिन्यूस एरे भी ले सकते हो। बस क्या होना चाहिए, जो ऑर्डर आपका एरे दे, एलिमेंट का जो ऑर्डर है एरे में वो ऑर्डर आपका फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ पे 3, 5 कंटिन्यूस है तो ये आपका एक सब एरे भी है और ये सब्सिक्वेंसेस भी है, यानी जितने भी सब एरे होते हैं वे सब्सिक्वेंस भी होते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम 3 और 7 ले लें तो यहाँ पे आपका 5 और 6 मिसिंग है, लेकिन 3 का जो ऑर्डर है 3, 7 का, इसमें जो है 3 के बाद 7 आ रहा है, इसमें भी 3 के बाद 7 आ रहा है, ऑर्डर फॉलो हो रहा है, यानी ये भी क्या है आपका सब्सिक्वेंस है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जो भी पॉसिबल सब्सिक्वेंस है उसमें जो मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट है उसका सम अपना टारगेट के इक्वल या उससे लेस होना चाहिए, तब जाके वो क्या होगा, वैलिड सब्सिक्वेंस होगा और उसी का काउंट हमें फाइंड करके यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे देखो इस एग्जाम्पल में क्या क्या वैलिड हो सकता है। तो एक आपका एक 3 होगा, यानी देखो यहाँ पे मिनिमम भी यही है, मैक्सिमम भी यही है। तो 3 + 3 आपका 6, 6 लेस देन 9, तो ये आपका वैलिड है। उसके बाद आपका 3, 5, 3 यहाँ पे मिनिमम है और 5 आपका मैक्सिमम है। 3 + 5 8 जो कि 9 से क्या है, लेस है। उसके बाद आपका क्या हो सकता है, 3, 5, 6, यहाँ पे मैक्सिमम आपका 6 है लेकिन मिनिमम आपका 3 है, तो इन दोनों का सम 9 है जो कि 9 के इक्वल है, टारगेट के इक्वल है। तो ये भी आपका वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। उसके बाद 3 और 6, यहाँ पे 3, 6 ये भी सब सीक्वेंस है ना, इन दोनों का सम आपका क्या है, 9 है, क्योंकि ये मिनिमम है मैक्सिमम है, तो दोनों का जो सम है वो 9 है, 9 के इक्वल है, तो ये भी आपका वैलिड है। क्या 3 और 7 पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि 3 आपका मिनिमम है, ठीक है, 7 आपका मैक्सिमम है। ओके, अब इन दोनों का सम हम देखेंगे तो 10 हो जाएगा जो कि 9 से ग्रेटर होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये आपके सारे पॉसिबल हैं। टोटल काउंट कितना हुआ यहाँ पे, 4 हुआ, तो ये 4 आपको रिटर्न करके देने हैं। अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अब इस प्रॉब्लम को एक आप ब्रूट फोर्स अप्रोच कर सकते हो, जितना भी हम क्या करते 2⁹ यानी आप बोल सकते हो बैक ट्रैकिंग का यूज़ करके हम जितना भी पॉसिबल है वो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो आपका टेली दे देगा, तो हम वो नहीं देखेंगे, हम एक 2 पॉइंटर से देखेंगे। वो कैसे देखेंगे, क्यों देखेंगे, वो हम देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो आपका क्या है, ये एरे दे रखा है, ये टारगेट दे रखा है। ओके, अब ये बताओ अगर ये 3, 5, 6, 7 दे रखा है यहाँ पे, ये किसी भी ऑर्डर में हो, ये किसी भी ऑर्डर में हो, तो क्या नंबर ऑफ सब्सिक्वेंस चेंज होगा क्या, नहीं होगा ना। जिस और किसी भी ऑर्डर में देख रखे, सॉर्टेड एरे दे के रखे, अनसॉर्टेड दे के रखे, लेकिन जितना पॉसिबल सब्सिक्वेंस हो सकता है उतना ही होगा। तो मतलब अगर हम सॉर्ट भी कर दें तो उसके काउंट में कोई असर नहीं होगा, अफेक्ट नहीं होगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरे को सॉर्ट करेंगे। तो एरे को सॉर्ट क्यों करेंगे, यहाँ पे जितने भी एरे आपको दे रखे ना वो सॉर्टेड है, ठीक है, तो इस पर कन्फ्यूज़ मत होना, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में आपको कहीं नहीं दे रखा है कि सॉर्टेड होगा। अब हम यहाँ पे सॉर्ट क्यों करेंगे, वो क्यों कर रहे हैं वो भी आपको मैं बताती। देखो ऐसे अगर आपके पास n एलिमेंट्स है ना किसी भी एरे में, तो आप नंबर ऑफ सब्सिक्वेंस आप क्या फाइंड कर सकते हो, 2⁹ 9,
तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे हम 2 लेते हैं, 3 और 5 ले लेते हैं। इससे पॉसिबल क्या क्या बन सकता है, एक एम्प्टी बनेगा, एक 2 बनेगा, एक 3 बनेगा, एक 5 बनेगा, ठीक है, एक 2 3 बनेगा, एक 2 5 बनेगा, एक आपका 3 बनेगा, 3 5, एक आपका क्या बनेगा यहाँ पे 2 5 हो गया, यहाँ पे 2 की पावर 3 8 बनना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया, और एक आपका 2 3 5 8 ये बन गया, टोटल 8 हो गया। तो 2 टू दी पावर 3 8 के इक्वल हो गया। आप मल्टीपल देख सकते हो। तो ये आपका होता है टोटल फाइंड करने का, ठीक है, सब एरे बोलो सब सीक्वेंस, ये आपका फॉर्मूला है फाइंड करने का। अब इसका हम यूज़ करेंगे इसमें अपना वैलिड सब्सिक्वेंस फाइंड करने में। लेकिन वैलिड में आपका सारे एलिमेंट्स तो पॉसिबल हो नहीं सकते हैं ना, आपको कंडीशन भी देखना होगा कि जो मिनिमम है और जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसका सम टारगेट के इक्वल या लेस होना चाहिए। अब उस कंडीशन को हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, एरे को सॉर्ट कर देंगे। यहाँ पे तो एरे सॉर्टेड ही है, ज़रूरी नहीं है कि सॉर्टेड नहीं रहेगा, मतलब सॉर्टेड ही रहेगा हमेशा। तो यहाँ पे तो आपको सॉर्टेड दे ही रखा है, लेकिन फिर भी हम एरे को सॉर्ट करेंगे क्योंकि हमें स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं दे रखा है। तो समझो ये सॉर्ट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एल ले लेंगे, यहाँ पे एक आर ले लेंगे, ठीक है, 2 पॉइंटर एल्गोरिथम, हम 2 पॉइंटर ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे ना, टारगेट 9 दे रखा है। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या इन दोनों का सम अपना क्या 9 के इक्वल है या इससे लेस है क्या, नहीं है, ये ग्रेटर है, 3 + 7 ये आपका मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। आपको पता है ना कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सॉर्टेड में है, तो लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे अपने राइट वाले एलिमेंट से कम ही होंगे, और जो राइट का एलिमेंट होगा वो हमेशा अपने लेफ्ट वाले एलिमेंट से ग्रेटर ही होगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखेंगे दोनों को हमने ऐड किया तो 10 मिला, तो 10 तो 9 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे हम पॉसिबल बन नहीं सकता। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस मिनिमम को यहीं रहने देंगे, इसको हम स्किप करेंगे, हम यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। देखो ये सबसे मिनिमम एलिमेंट है, और ये सबसे मैक्सिमम है। तो इसको अगर किसी भी एलिमेंट के साथ रखोगे तो हमेशा वो क्या होगा, 9 से ग्रेटर ही होगा। तो इसको इसलिए हम यहाँ पे स्किप कर देंगे, हम 8 को यहाँ मूव कर देंगे, ठीक है, यहाँ कर दिया। अब 3 6 आ गया हमारा, 3 6 का सम हमने देखा कि ये 9 है, ठीक है, ये 9 है। तो देखो 6 है, 6 के इधर जितना भी एलिमेंट होगा इससे तो छोटा ही होगा, यानी अब जितना भी सम आपको यहाँ पे मिलेगा ना, इधर साइड वाला 3 अगर मिनिमम रहे और इधर मैक्सिमम में कोई भी एलिमेंट रहे, 6 से तो कम ही होगा ना, तो 6 से कम ही रहेगा। तो कितना भी 3 को अगर आप फिक्स कर लो एज ए मिनिमम, उसके बाद कुछ भी यहाँ पे दे दो इसके बाद का एलिमेंट और इस मैक्सिमम के अंदर के एलिमेंट का, तो वो हमेशा होगा कि 9 से आपका कम ही होगा, ठीक है। इसमें आपको बस 3 को फिक्स करना होगा एज ए मिनिमम, उसके अलावा आप किसी को मिनिमम चूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पॉसिबल, यहाँ पे क्या बन सकता है, 3 5 बन सकता है, 3 5 6 बन सकता है, और 3 6 बन सकता है। ये काउंट हमें कैसे मिलेगा, यहाँ पे 3 काउंट, तो इन दोनों का जो है इंडेक्स, इन दोनों को माइनस कर लो, ठीक है, उसको n कंसिडर कर लो। यहाँ पे 0 1 2 2 0 माइनस ये 2, ये n कंसिडर कर लो। और हम कैसे फाइंड करते हैं नंबर ऑफ टोटल सब्सिक्वेंस, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 2 की पावर 9 कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, n कर लेंगे, n क्या होगा आपका 2 होगा। तो 2 होगा, देखो चूंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट है लेकिन यहाँ पे 2 ले रहे हो क्योंकि आपने 3 को फिक्स कर दिया, तो एक एलिमेंट को हम छोड़ के करेंगे कि ये तो बंदा फिक्स है, ठीक है। अब 2 एलिमेंट से पॉसिबल कितना बन सकता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इंडेक्स माइनस किया है, ठीक है, r माइनस एल किया है, यानी 0 - 2 - 0 2, तो n हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 4 हो गया है, ये देखो 2 - 2 यस। अब अपना यहाँ पे कितना बना है, ये एक 3 भी तो बनेगा ना, ये 3 तो मतलब 3 अकेला भी तो बनेगा, 3 ये 4 एलिमेंट बनेगा, सॉरी यहाँ पे मैंने 3 पहले बोला था, 3 भी तो एक अकेला बनेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये 4 कंसिडर करना है। अब हमें अपना एक रिजल्ट ले लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इस 4 को, चलो 4 हो गया, ओके। अब इसको मिनिमम फिक्स करके हमने देख लिया, हमने 3 को मिनिमम फिक्स करके देख लिया। अब हम क्या करेंगे, अपने एल को मूव कर देंगे इधर, ठीक है। अब हमने एल को कर दिया इधर मूव, और अपना मैक्सिमम 6 है। अगर हमने यहाँ पे देखा, फिर हमने यहाँ पे देखा दोनों का सम 11 है जो कि ग्रेटर देन 9 है। अब इसके बीच इसको फिक्स कर लो, यहाँ पे
इधर जो भी एलिमेंट होगा, इसके राइट साइड में जितना भी एलिमेंट होगा उससे ग्रेटर ही होगा, तो मतलब कोई भी कम्बिनेशन बन नहीं से रहा, ठीक है। तो हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे अपने आर को मूव करेंगे, ठीक है, मूव करेंगे, दोनों इक्वल हो गया, तो दोनों का सम भी फिर हम 5 का करेंगे ना, 10 होगा जो कि इससे ग्रेटर होगा। तो अभी तक का जो काउंट होगा 4, वही हमारा यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, दूसरे एग्जाम्पल को भी देख लेते, सही रहेगा ना समझने में। 3 3 6 8, ठीक है। अब हम क्या करें, यहाँ पे एल ले लिया, यहाँ पे आर ले लिया। अब दोनों का टारगेट क्या है अपना, टारगेट है 10, ठीक है, टारगेट है यहाँ पे 10। दूसरा कलर यूज़ कर लेती मैं, वाइट को, ठीक है। सो अब हमारा क्या है, यहाँ पे दोनों का सम हमने फाइंड किया, दोनों का सम 11 हो गया है, 10 से क्या है ग्रेटर है, तो हम यहाँ पे आर को यहीं पर रहने देंगे, क्योंकि ये मिनिमम है हमारा इधर का और मैक्सिमम ये है, तो मैक्सिमम को हम स्किप करेंगे, इस आर को इधर मूव करेंगे। अब इन दोनों का सम हमने फाइंड किया, 9 है, जो कि इससे लेस है, ओके पॉसिबल है। अब हम क्या करते हैं, इस मिनिमम को फिक्स कर देते हैं। मिनिमम को हमने फिक्स कर दिया कि देखो ये इसके साथ आप किसी भी इधर के 6 के बाद इसके इधर जितने भी एलिमेंट होंगे 6 से छोटे ही होंगे, और 6 के इधर तो हम देख नहीं रहे, इधर देख रहे हैं, तो इसके साथ जितना भी आप कर लो ना, हमेशा क्या होगा, इसका सम 9 है तो 9 से 9 के इक्वल होगा या इससे छोटा ही होगा, ठीक है, उससे ग्रेटर तो नहीं होगा, ठीक है। 3 को हमने फिक्स कर लिया, तो 3 को फिक्स कर लोगे, उसके बाद एलिमेंट कितना रहेगा दोनों के बीच, 3 को फिक्स कर लिया। अब एलिमेंट हमारे पास 2 है, तो 2 के कम्बिनेशन से कितना बनेगा, 2 के कम्बिनेशन से हमें 4 एलिमेंट्स बनेंगे। यहाँ पे कौन कौन, 3 3 3 3 6, ठीक है, एक 3 3 6 ये बन गया, तो 4 यहाँ पे रिजल्ट में आप ऐड कर लोगे। अब इस कंडीशन में आपने इसको देख लिया है, अब एल को मूव करके यहाँ कर दो, फिर इन दोनों का सम आपने देखा, हाँ सम कितना है, 9 है, लेस देन इससे है, ओके। तो अब आप क्या करो, इस 3 को फिक्स कर दो, 3 को फिक्स कर दोगे, और उसके अलावा आपका क्या बन सकता है एलिमेंट, यहाँ पे इसको फिक्स कर लोगे तो 6 ही है इसके साथ ऐड करने के लिए, तो यहाँ पे दोनों को जो ये माइनस करोगे तो वहाँ 1 मिलेगा, ठीक है, 1 मिलेगा, तो 2 टू द पावर 1 क्या होगा, 2 होगा, तो 3 6 होगा, एक ये बंदा खुद तो रहेगा ना 3 ये वाला, तो यहाँ पे ये 2 हो गया दोनों काउंट। अभी 2 को क्या करो, अब इसमें ऐड कर लो, कर लिया, 6 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे ये देख लिया हमने ना, यहाँ पे एल देख लिया, इसका आर देख लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, सुनेंगे आर को इधर ले आएंगे, एल को मतलब एल इस मिनिमम को हमने देख लिया ना, मतलब इसको देखा था ना, उसके बाद हम एल को इधर ले आएंगे आर पे, तो ये 6 6 6 6 12 जो कि इससे ग्रेटर है, तो रहने से चेक करने की जरूरत ही नहीं है। काउंट अपना क्या हो गया, टोटल 4 2 6, आंसर भी अपना क्या है 6 है। तो अब मैं कोड भी इसका दिखा देती हूँ आपको। हमें चूँकि यहाँ पे मॉडुलो भी ऐड करना है, क्योंकि आंसर हमारा क्या हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है। सो अब हमने यहाँ पे देखो क्या क्या मॉड ले लिया, 10 to the power 9 + 7, और यहाँ पे हमने n नम साइज़ जो कि एरे है आपका n, हमने इसको सॉर्ट कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो दे रखे हैं ना सॉर्टेड ही दे रखे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सॉर्टेड ही होगा, सॉर्ट करना पड़ेगा आपको, कर लिया आपने। फिर L0 ले लिया, Rn-1 ले लिया लास्ट इंडेक्स, और रिजल्ट हमने यहाँ पे लॉन्ग रिजल्ट ले लिया है, ठीक है। अब वेक्टर पावर ले लिया यहाँ पे हमने क्या किया ना, जो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, देखो ये पावर फाइंड कर रहे थे कि अगर n अगर हम फाइंड कर ले, l फाइंड दोनों का मतलब r - l अगर हम फाइंड कर लेते हैं, यानी n फाइंड कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो हम 2 to the power n कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इसी को हमने क्या किया है, आपका मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, n एलिमेंट है तो 2 to the power n तक आपका जा सकता है, राइट, वहाँ तक का पावर आपको फाइंड कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, इसके लिए हमने यहाँ पे पावर वेक्टर यूज़ कर लिया है, और हमने हर एक लेंथ के लिए n तक के लिए हमने क्या किया यहाँ पे फाइंड कर लिया है, और इसको हमने क्या किया इसमें स्टोर कर दिया है, ठीक है। 0 लेंथ के केस में क्या होगा, 1 लेंथ होगा तो कितना काउंट होगा, 2 लेंथ होगा तो कितना होगा, 3 होगा तो 4, मतलब लेस देन n तक आप यहाँ पे चेक कर लोगे, ओके कर लिया आपने। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, यूज़ करोगे 2 पॉइंट एल्गोरिथम। तो आपको कब तक करते रहना है, जब तक l आपका लेस देन इक्वल्स टू r होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर नम्स l + r ग्रेटर देन टारगेट है, तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम एलिमेंट को छोड़ के r को मूव कर देना है, डिक्रीमेंट कर देना है, तो r को हम डिक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें अगर लेस मिलता है, इक्वल मिलता है, तो लेंथ फाइंड कर लेंगे r - l, और रिजल्ट में हम ऐड कर देंगे पावर लेंथ, इससे क्या होगा, हमें मिल जाएगा पावर लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पे मॉड यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे भी हमने मॉड यूज़ कर रखा है, क्योंकि ये आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो आपका हो सकता है नंबर बहुत लार्ज भी हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे मॉड यूज़ कर लिया, यहाँ पे भी मॉड यूज़ कर लिया है, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे और एल प्लस करना है इस कंडीशन में, तो एल प्लस प्लस कर लेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।